चार अशख़ास की चार कहानियाँ कैसी हैं और मरियम नवाज़ साहिबा सनम जावेद से जेल में मिलने के लिए कितनी बेताब हैं और कैसे अहकामात दिए, आज सिर्फ इन दो पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। ये तस्वीर देखिए, इसमें चार अशख़ास हैं और इन चार अशख़ास की चार कहानियाँ हैं। ये चारों जो हैं वो एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, इतने ज़्यादा एक दूसरे के ज़रूरतमंद हैं कि इस बात का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये चारों स्टेट के मेन पिलर जो हैं उसमें इनका शुमार होता है। इसमें एक सिपा सलार हैं आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा हैं, साथ में आप तस्वीर में देखिए कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब हैं और फिर उनके साथ हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब। अब हुआ क्या है इसके अंदर कि चार अशख़ास की चार कहानियाँ कैसे हैं। हल्फ लेने वाले शख्स ने बैठे हुए शख्स को वज़ीर आज़म बनने में मदद की। ये तस्वीर देखिए और उसको बागौर देखते जाइए। हल्फ लेने वाले शख्स ने बैठे हुए शख्स को वज़ीर आज़म बनने में मदद की, यानी कि काजी फायज़ ईसा जो हल्फ ले रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब का, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने में मदद की। फिर बैठे हुए शख्स ने हल्फ देने वाले शख्स को सदर बनने में मदद की। फिर देखिए कि बैठे हुए शख्स ने हल्फ देने वाले शख्स को सदर बनने में मदद की, यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब की मदद की। अब ये दोनों अशख़ास जो हैं मिलकर हल्फ लेने वाले शख्स को एक्सटेंशन देंगे, यानी कि वज़ीर आज़म और सदर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों जो हैं इस वक्त काजी फायज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस जो सदर जरदारी से हल्फ ले रहे हैं, अब वज़ीर आज़म और सदर शहबाज और जरदारी मिल के हल्फ लेने वाले काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन देंगे। फिर आप देखिए उसके बाद ये तीनों मिलकर एक चौथे शख्स को एक्सटेंशन देंगे, यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर जरदारी और काजी फायज़ ईसा जो हैं वो ये तीनों मिलके चौथे शख्स सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे देंगे। तो ये चार लोगों का एक ऐसा गोरखधंधा है जो इस मुल्क के लिए नहायत ही अहम है और इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और आप देखिए कि कोहलू के बहल की तरह कैसे ये कौमे के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और घूम घूम कर वहीं पे आ रहे हैं और इन्होंने पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रखा है। मैं फिर से कहता हूँ, पाकिस्तान का मसला सबसे बड़ा एक है विद इन द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। ये चीफ क्यों बना, मैं क्यों नहीं बना, इसको एक्सटेंशन क्यों मिली, मैं चीफ आर्मी स्टाफ कब बनूंगा, बात खत्म। भाई जनाब DGMI DGISI आर्मी चीफ का जो फैसला है ये सियासतदानों से और पार्लियामेंट से वापस लेके इस इदारे को खुद दे दें तो इनका सारा डिसिप्लिन भी बढ़ जाएगा और इनको लग पता जाएगा कि आपस में ये चीज़ें तय कैसे करते हैं, ये बिखर जाएंगे। चूँकि ये काम सियासतदानों ने करना होता है, तो जब ये आर्मी चीफ की मुद्दत ख़त्म होने वाली होती है 3 साल की, फिर उसको एक्सटेंशन लेनी होती है, तो अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में पहले वज़ीर आज़म को फारिग करता है, नए के लिए लॉबिंग करता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए पूरी जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। एक लंबी बहस है, आगे बढ़ते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी नाकत सियासी मुखालिफ सनम जावेद को मिलने के लिए बेताब। मरियम साहिबा जो हैं वो जेल का विजिट करेंगी, जेल में जाएंगी, मिलने किसी को जाएंगी, खुद कैद होने नहीं जाएंगी। और इस सिलसिले में उन्होंने बड़े अहकामात जारी किए हैं और मरियम नवाज ने जो है वो खौफनाक किस्म के अहकामात भी उनके हैं। पहले मैं खौफनाक अहकामात उनके बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे वो बदला लेंगी सनम जावेद को जेल में देख के और ख़ुद बतौर वज़ीर आला वहाँ पे जाके जेल के स्टाफ की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जेल का विजिट करना है, अगर किसी की आवाज़ निकली तो उसको चक्की में बंद कर दिया जाएगा। मर्द कैदियों को कहा जा रहा है कि जो आपने मरियम नवाज के हक में नारेबाजी करना है वरना सज़ा दी जाएगी, सनम जावेद के वालिद का दावा। मरियम साहिबा जाली वज़ीर आला टोपी ड्रामे करने वाली खातून माजरत के साथ जेल जाएंगी और वहाँ पे कैदियों को कहा जा रहा है कि मरियम नवाज जिंदाबाद, वहाँ पे नारा लगाना है, खामोश रहना, इमरान खान का नाम नहीं लेना और जो कुछ हम कह रहे हैं वैसे करना है। अगर आपने ऐसे ना किया तो फिर क्या होगा कि आपकी सज़ा बढ़ा दी जाएगी,
आपको चक्की जहां पीसते हैं वहां पे बंद कर दिया जाएगा। तो लिहाजा कैदियों आप होशियार हो जाओ। खातून वज़ीर आला पहली पंजाब की मरियम नवाज शरीफ साहिबा आ रही हैं और सनम जावेद के वालिद ने यह दावा किया है। और जब मरियम साहिबा जेल के अंदर सनम जावेद को मिलेंगी, सामने खड़ी होंगी, मेकअप किया होगा, हीरे जवाहरात उन्होंने पहने होंगे और सनम जावेद कैदियों की तरह जब उनके सामने होगी तो शायद ही मरियम सनम जावेद उसकी तरफ देखे भी, बल्कि नहीं, वो बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो बड़े अच्छे तरीके से सनम जावेद बात करेगी मरियम से। तो ये मरियम और इनकी पहले भी आपस में नाचाकी है। अब ये वज़ीर आला बन के सनम जावेद के सामने जाएंगी और देखते हैं कि दोनों जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे का सामना करेंगी। एक कैदी और दूसरी वज़ीर आला, ऊपर से सनम जावेद को यकीनन मेरे ख्याल से सेनेट का टिकट भी मिल गया है। तो ये बड़ी ख्वाहिश है मरियम साहिबा की कि मैं जेल का विजिट करूं, कैदियों से मिलूं और आगे से कैदी उफ ना करें। और भाई आप जेल जा रहे हो, आप कैदियों को मजीद कैद में डाल रहे हो कि कैद में होते हुए भी बोलना नहीं है, आप वहां जाओ कि मुझे पता है नारे लगेंगे। सनम जावेद से आप मिल के देखो, अगर वो वीडियो सामने आ गई तो वो लगाने की काबिल नहीं होगी। तो बहरहाल ये दो मौजू थे, मुझे लगा कि आज मैं सिर्फ इसके ऊपर बात करूं। जो आज का मुकम्मल गोरखधंधा एपिसोड होगा उसके ऊपर मैं बाद में आपसे ज़रूर बात करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।